नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के एक पार्क में। आज 11 अप्रैल है। 11, 12 और 13 अप्रैल को पूरे भारत में कैसा मौसम रहेगा, इस वीडियो में बात मैं इन्हीं 3 दिनों की करूंगा। और ये वीडियो जो सुबह का मैं अपलोड करता हूं, यहीं से कर रहा हूं, क्योंकि ग्राफिक्स के साथ मैं आपको कुछ स्पेशल वीडियो किसी अन्य विषय पर ज़रूर करूंगा आज आपके लिए। फ़िलहाल जिस तरह की गर्मी उत्तर भारत के क्षेत्रों में बढ़ रही है, चाहे वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान हो, या उसके आगे चलें तो उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्र, इन भागों में अगर इसी तरह के हालात रहे तो अगले 3-4 दिनों के दौरान अनुमान ये है, आशंका ये है कि कई शहर ऐसे होंगे जहाँ पर लू का प्रकोप शुरू हो जाएगा। फिलहाल मध्य भारत के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान को उत्तर भारत में काउंट किया जाता है, लेकिन राजस्थान में भी कुछ जगहों पर हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, बादल आ रहे हैं, जिस वजह से अभी थोड़ा सा टेम्परेचर में बढ़ोतरी बढ़ोतरी का क्रम है, उसमें नियंत्रण बना हुआ है। आपको बता दूं कि आज जिस तरह की स्थिति अभी आपको दिख रही है दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के क्षेत्रों में, उसमें थोड़ा परिवर्तन होगा दोपहर के बाद कुछ बादल आने शुरू हो जाएंगे और इन बादलों का प्रभाव बेसिकली राजस्थान में सबसे ज़्यादा रहेगा। राजस्थान के बाद ये बादल आगे बढ़ते हुए दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों तक पहुंचेंगे। लेकिन इन बादलों में मॉइस्चर कितना होगा, नमी कितनी होगी और ये बारिश की पोटेंशियल कितनी लेकर के आगे बढ़ेंगे, ये अभी थोड़ा सा जो मॉडल है, मॉडल तो बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है क्लाउडिंग के लिए भी और बारिश के लिए। लेकिन जिस तरह की कंडीशन दिख रही है हवाओं की और जिस तरह से मॉइस्चर भारत के ज़मीनी भागों पर पहुंच रहा है, उसके आधार पर मेरा अनुमान ये है कि राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बादल आने शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे ये बादल राजस्थान के पूर्वी भागों तक पहुंचेंगे, उत्तरी क्षेत्रों तक पहुंचेंगे और उसके बाद हरियाणा तक बारी आएगी और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बारी आएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के तमाम इलाके, इन भागों पर भी अब बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे मध्य भारत के तमाम इलाकों पर। उसके बाद साउथ में आप देखेंगे तो कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, केरल और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश समेत असम और आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। उत्तर भारत में कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में बादल रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लाउडिंग अभी फ़िलहाल देश में कहीं पर नहीं नज़र आ रही है। कन्वेक्टिव क्लाउड्स नहीं है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड नहीं है, जिससे कि आप उम्मीद करें कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि बारिश की संभावना आज जो नज़र आ रही है वो है कश्मीर और हिमाचल में कुछ एक जगहों पर। हो सकता है कि उत्तराखंड के भी ऊंचे इलाकों में बारिश हो जाए, अरुणाचल में थोड़ी बारिश होगी और इसके अलावा केरल और तटीय कर्नाटक के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करें बाकी प्लेन्स की, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल की तो और दिल्ली की, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के पश्चिमी भागों में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं ज़रूर नज़र आ रही हैं। राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर में चांसेस कम है, जैसलमेर और इसके उत्तर पूर्व में यानी जोधपुर में भी संभावना कम है। अजमेर, नागौर, पाली, सिरोही और आगे जब आप बढ़ेंगे तो चूरू, गंगानगर तक चांसेस कम है। चूरू और भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, इन भागों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और उसके बाद जो बादल मूव करेंगे आगे हरियाणा के ऊपर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ से लेकर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन हिस्सों तक बादल पहुंचेंगे। और जाहिर सी बात है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हरियाणा और राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र हैं, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बदायूं, उसके बाद बरेली, शाहजहांपुर तक ये बादल पहुंचेंगे। दिल्ली एनसीआर पर भी दोपहर के बाद बादल पहुंचेंगे। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी इन सभी क्षेत्रों में कहीं पर भी हो सकती है, क्योंकि प्री मानसून सीजन में अक्सर ऐसा होता है जब गर्मी बढ़ रही है, हवा में नमी आ रही है, तो कई बार बादल पीछे से आ जाते हैं, नहीं आते हैं तो कई बार स्थानीय तौर पर डेवलप होते हैं और उनसे बारिश होती है। कल की बात अगर करें तो कल उत्तर भारत की तरफ बादलों का प्रभाव बिल्कुल नहीं रहेगा। पंजाब से लेकर बिल्कुल नहीं रहेगा ये कहना ठीक नहीं है। थोड़े बहुत बादल दक्षिणी हरियाणा में और दिल्ली के कुछ हिस्सों में थोड़े समय के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर, या उत्तर प्रदेश के कह सकते हैं कि दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर आ सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो बारिश हवाओं की बात मैं कर रहा था, हवाएं
पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तमाम उत्तरी इलाकों, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तेज़ हवाएं चलेंगी। अभी देखिए मुझे हवा फील होनी शुरू हो गई है और हवा की स्पीड धीरे धीरे बढ़ने ही वाली है। हवा की स्पीड जब बढ़ेगी तो लू जैसे हालात हो सकता है बनेंगे कई जगहों पर, और लू का प्रकोप भी कई जगहों पर शुरू हो सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, गाज़ीपुर ये वाला रीजन हो सकता है। पश्चिमी बिहार में काफ़ी गर्मी हो सकती है, झारखंड के तमाम हिस्सों में काफ़ी गर्मी हो सकती है। तो इस तरह का मौसम आपको कल देखने को मिलेगा, आज भी देखने को मिलेगा। हवाएं तेज़ चलेंगी। कल जो बारिश का अनुमान है वो है राजस्थान के पश्चिमी भागों से लेकर के आगे जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर के कोटा, सवाई माधोपुर तक, पश्चिमी और दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में। गुजरात के कुछ हिस्सों में संभावना रहेगी। राजेंद्र नगर, जामनगर, राजकोट और अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भागों में संभावना रहेगी। इंदौर, उज्जैन से लेकर धार, रतलाम, मंदसौर और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा तक इन भागों में बारिश की संभावना थोड़ी बहुत रहेगी। थोड़ी बहुत संभावना रहेगी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। महाराष्ट्र में विदर्भ के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। और इसके अलावा अगर बारिश की उम्मीद कहीं पर रहेगी तो वो है तटीय कर्नाटक का दक्षिणी हिस्सा और केरल, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर भारत में कश्मीर तथा हिमाचल और उत्तराखंड के आइसोलेटेड पॉकेट्स में। और उसके बाद 13 अप्रैल की बात मैं करूं तो 13 अप्रैल को भी सेंट्रल इंडिया में ही थोड़ी सी संभावना बारिश की है। और बादलों का जो प्रभाव रहेगा वो गुजरात से लेकर के गुजरात और राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक बादल पहुंचेंगे। लेकिन बादलों का जो प्रभाव रहेगा, जो प्रभावशाली बादल होंगे जिनसे कुछ उम्मीद कर सकें आप वेदर में डेवलपमेंट का, जिस तरह के डेवलपमेंट मतलब आंधी, तूफान, बारिश, गर्जना माफ़ कीजिएगा, तो ये वाले बादल होंगे मध्य प्रदेश पर और महाराष्ट्र के कुछ भागों पर। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर 13 अप्रैल को थोड़े बादल बढ़ेंगे। वाराणसी से लेकर प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर का जो ये बेल्ट है और साथ ही आगे बढ़ेंगे तो फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट और झांसी, ललितपुर, जालौन, उरई, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इन भागों पर बादल आ सकते हैं। आगरा तक बादल आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और छतरपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर, डिंडोरी यानी पूर्वी क्षेत्रों और उत्तरी क्षेत्रों में भी 13 अप्रैल को बादल पहुंच सकते हैं। महाराष्ट्र में भी बादल कई जगहों पर रहेंगे और महाराष्ट्र में विदर्भ में थोड़ी बहुत वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में हो सकती है। संभाजीनगर समेत उत्तरी मराठवाड़ा में भी कुछ जगहों पर हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं 13 अप्रैल को। और गुजरात में राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, डांग, तापी, भरूच, ये जो मध्य रीजन है पूर्वी हिस्सा और सौराष्ट्र का, इन भागों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, इन भागों में भी कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावनाएं कल के 13 अप्रैल के लिए नज़र आ रही हैं। तो अगले 3 दिनों के दौरान देश के मध्य क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है और उत्तरी में राजस्थान पर थोड़ा असर रहेगा। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल उम्मीदें बहुत कम हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों को छोड़ दे तो, और दिल्ली में आज कुछ बूंदाबांदी अगर पड़ जाए तो इसमें कोई आश्चर्यजनक मौसम नहीं होगा, ऐसी संभावना है। दोपहर के बाद इस तरह के बादल आ सकते हैं आज भी और थोड़े बहुत कल भी। फ़िलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और स्पेशल वीडियो आपके लिए मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। साथ ही साथ शाम के समय पूर्वानुमान कल का लेकर आऊँगा इसी प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।